जय हिंद। आज हम समुच्चय के कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और आज हम उसको कैसे निरूपित करते हैं समुच्चय को उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और यह समुच्चय का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने समुच्चय क्या होता है और समुच्चय में कुछ सिंबल को किससे सूचित करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, कुछ बिलोंग्स टू आता है, तो वो सब लेस देन, इक्वल देन, इस सभी के बारे में बात किया। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है कि कौन समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, इसके बारे में जानना है। कैसे पहचानते हैं, तो सुपरिभाषित से देखिए, भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो हमने सुपरिभाषित में बताया था कि कोई भी तुलना वाला चीज़, क्योंकि भारत में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत कोई और खिलाड़ी, कोई विराट कोहली को पसंद करता है तो कोई धोनी को पसंद करता है, यानी सबके नज़रिए में अच्छा खिलाड़ी कोई और ही है। तो अच्छा खिलाड़ी कौन है इसका संग्रहण करना संभव नहीं है, क्योंकि आज को हो सकता है कि कोई और अच्छा हो तो किसी दिन आने वाला कोई और उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो जो टूटने वाला होता है वह संग्रह नहीं हो सकता, यानी वह समुच्चय नहीं है। तो 1 नंबर तो यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि खतरनाक जानवर कौन है ऐसे भी देखते होंगे कि बहुत कोई एक चींटी से भी डर जाता है, एक चूहा से भी डर जाता है, और बहुत कोई शेर से भी नहीं डरता है। तो खतरनाक जानवर कौन है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक सांप खतरनाक है या एक शेर खतरनाक है या कुछ और, तो ये भी एक टूटने वाला, क्योंकि बहुत बार सांप ही खतरनाक निकल जाता है, कभी शेर खतरनाक हो जाता है। तो सब वह नज़रिए पर डिपेंड करता है। किसी को तो चूहा ही खतरनाक लगने लगता है, लड़कियों को चूहा, छिपकली, ये सब से ही वह चिल्लाने लगते हैं, लगता है कि कितना बड़ा खतरनाक आ गया। तो ये सब भी संग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको भी समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा देखिए, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये तो संग्रहण किया जा सकता है। प्रेमचंद्र ने कुछ उपन्यास लिखे होंगे, तो वह उपन्यास कितना ज़्यादा होगा, या तो 1 हो सकता है, 2, 100 भी हो जाए, 200 हो जाए, या लाख लिख दे। तो जितना भी लिखे होंगे तो वह तो जितना, जैसे आप ही कोई बुक लिखते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 10 बुक, लाख बुक, तो उसका भी संग्रहण किया जा सकता है, भले वो संख्या में थोड़ा सा अधिक हो, तो वो भी संग्रहण किया जा सकता है। तो यह हमारा समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, क्लास के लड़कियों का संग्रह। तो क्लास के लड़कियों का भी संग्रह किया जा सकता है, लेकिन सुंदर लड़कियों का संग्रह नहीं किया जा सकता। ये मैंने पिछले बार भी बताया था कि कौन सुंदर है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लास के लड़कियों का संग्रह तो हो सकता है, बट अगर यहाँ रहता कि सुंदर लड़कियों का संग्रह तो वह नहीं हो जाता, क्योंकि सुंदर कौन है सबके नज़रिए पर डिपेंड करता है। अब 5वां देखिए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, -2, ये सब, तो ये सब समपूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेंगे, भले वो सम है लेकिन उसमें माइनस है, क्योंकि सम संख्या पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से 4, 6, ये सब होता है सम संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या का संग्रहण किया जा सकता है, भले वो अनंत तक हो। इसमें क्या हो सकता है कि 2 लेंगे, 4, 6, 8, 2 चलता जा रहा है, लेकिन संग्रहण तो किया जा सकता है, इसका संभव है। किसी भी पूछेंगे तो वो बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से, तो यह भी संभव है, इसलिए यह समुच्चय। तो ये था पहला टाइप, जिसमें हमें जानना था कि कौन संग्रहण है कौन संग्रहण नहीं है, समुच्चय नहीं है। इसके बारे में मैंने पीछे भी बताया था। अब आता है दूसरा टाइप, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर बताना होता है। जैसे a बराबर x सच दैट x धनात्मक पूर्णांक है तथा x का मान, इसको बोले थे लेस देन 5 से छोटा है। सच दैट बताए थे कि यह शर्त बताता है। ये शर्त क्या बता रहे हैं कि x मान क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक और 5 से छोटा। तो 5 से छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होता है, तो देखिए इसका आंसर लिख रहे हैं। तो 5 से छोटा 1, 2, 3, 4, ये सब देखिए धनात्मक पूर्णांक है और 5 से छोटा है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। उसी तरह से देखिए b बराबर x सच दैट x बराबर 2n तथा n का मान लेस देन इक्वल देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, n का मान क्या क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हो और 3 से छोटा, 1, 2 और 3 और 3 से छोटा। और क्या बोल रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मान किससे निकालना है, प्राकृतिक संख्या से, यानी प्राकृतिक संख्या में से
संबंधित है ये। तो n बराबर 1 2 3 है तो एक एक करके यहाँ मान बिठाइए। जब 1 बिठाएंगे 2n में तो 2 आ जाएगा 1 बिठाने पे। जब 2 बिठाएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 बिठाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया हमारा 2 4 और 6। अभी ये बताएंगे कि इसको कौन सा निरूपण तरीका कहते हैं और इसको कौन सा निरूपण तरीका कहते हैं। हम क्वेश्चन के थ्रू ही ये बता देंगे अभी और बाद में लिख भी देंगे। अब देखिए इसका अगर आंसर जानना है, क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे कुछ भी सिर्फ सच दैट लगाया है ये सब। तो यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है मतलब इसका गुणनखंड तोड़ने पर जो जो x का मान आएगा जिसको मूल कहते हैं वही इसका आंसर होगा। तो इसका गुणनखंड तोड़िए। तो देखिए यहाँ पर साइड में मैं तोड़ता हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो गुणनखंड कैसे तोड़ते, लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से गुना तो 2x स्क्वायर आया। तो बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ये आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते 2x प्लस x और ये है ही प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर 3x और गुना करने पर 2x स्क्वायर आ रहा है। इस तरह से गुणनखंड तो वैसे 9 से ही करते आ रहे हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए दोनों में x कॉमन, तो यहाँ बचा एक ठो x, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 2 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पर प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान देखिए 2 ठो आया, एक ठो -1 आया, इसको उधर कर दिए तो, और एक बार +2 यानी कि -2 आ गया। तो इसका 2 मान जो आया यही इसका आंसर होगा, यानी c बराबर -1 -2। तो जो मैंने ये सोल्व किया और जो मान निकाला वही सबका आंसर हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये देखिए भाषा के रूप में लिखा है, जब लैंग्वेज के रूप में लिखा रहता है तो इसी से हमारा समुच्चय बनता है, यानी इससे समुच्चय का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है इसी को कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। लिख देते हैं यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस भाषा के रूप में लिखा हो, यानी कि लैंग्वेज, यानी कि वह लिख दे वर्ड में, तो वह हमारा समुच्चय निर्माण विधि हो जाता है। ये है समुच्चय निर्माण विधि। और यही चीज़ का आंसर जब हम इस तरह से लिखते हैं, एक तरह से देखिए ये टेबल के रूप में है, इसी को हम टेबुलर फॉर्म या फिर हिंदी में रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर रूप कहिए या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, इसी को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर या टेबुलर इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं है, इसलिए रोस्टर भी एक इंग्लिश वर्ड है, इसलिए हिंदी में भी उसको रेस्टर ही रख दिया गया। तो जो ये टेबल के रूप में आया उसको टेबुलर फॉर्म कहिए या फिर रोस्टर रूप। इसको मैं अभी सेपरेट भी लिख दूंगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जिस तरह यहाँ देखिए एक भाषा के रूप में लिखा है, तो ये भाषा के रूप में लिखा है, इसलिए यह हो गया क्या, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इससे क्या होता है, सेट का बिल्ड होता है, सेट का निर्माण होता है इसका, इसलिए इसको समुच्चय निर्माण कहते हैं। और जो ये इस रूप में लिखा गया तो यह हो गया क्या, रोस्टर रूप। अभी सेपरेट लिख देंगे। उसी तरह ये भाषा के रूप में है तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण, और जब ये है इस रूप में तो इस हो गया हमारा रोस्टर रूप। तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। मगर स्क्रीनशॉट लेते तो पॉज करना जरूर, मतलब लिखना जरूरी है, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आगे जाके संग्रहण बहुत ज़्यादा समुच्चय बन जाएगा आपका, यानी संग्रहण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नोट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, आलसीपन आ जाएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट करके लिख देता हूँ। एक ठो और होता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ भी लिख दूंगा। जैसे अब इस रूप में लिखे, इस रूप में लिखे, इस रूप में, इसी को हम इस रूप में अगर लिख देते हैं इस तरह, जैसे इसी का लिख रहे हैं तो -1 2, और यहाँ पर ए लिख, जैसे सी का है तो सी लिख दिए, तो ये हमारा हो जाता है वेन आरेख। अभी सब का मैं ऊपर में लिख देता हूँ।
वेन आरेख विधि, यानी इसको क्या किए, एक वेन मतलब गोला सा बना के अंडा जैसा उसमें लिख दिए, तो ये हो जाता है वेन आरेख। तो देखिए यहाँ पर हमने समुच्चय को निरूपित करने के जो तरीके हैं उसको मैंने एक का करके लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इंग्लिश में बोलते हैं। पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि। अभी जस्ट बताया था समुच्चय निर्माण विधि में भाषा के रूप में लिखा रहता है। जैसे आपसे बोले कि प्राकृतिक संख्या का मान बताओ जो 5 से छोटा हो, तो बोल देंगे 1 2 3 4। तो ये जो भाषा के रूप में बोले हम बोले समुच्चय निर्माण विधि, उसी से समुच्चय का निर्माण होता है, यानी उससे निर्माण करके आप जो आंसर बोले वह क्या हो जाता है, रोस्टर रूप। जैसे यहाँ देखिए a बराबर x सच दैट प्राकृतिक संख्या तथा 6 से छोटा है, तो a बराबर इसमें अगर आंसर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या, तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 और 5। तो ये टेबल के रूप में लिख दिए, इसलिए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब उसी का दूसरा आंसर देखिए लिखना चाहे क्या लिखा हुआ है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 का एक मूल, मतलब एक्स मूल मतलब रूट होता है, एक्स का मान बताना होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -9। तो यहाँ पर देखिए संभव नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं माइनस बना देते हैं, उसके लिए सॉरी माइनस होना चाहिए था ताकि इधर जाके प्लस हो जाए, क्योंकि एक्स अगर इस तरह कर दिए रूट -9 तो इसका निकालना भी संभव नहीं है। ये एक अलग ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए x बराबर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस √9, रूट के पीछे प्लस माइनस लगता है, तो इसका मान 3 होता है और ये प्लस माइनस, तो 2 मान आया, एक ठो -3 और एक ठो +3। तो दूसरा का आंसर इस रूप में लिख दिए टेबुलर फॉर्म। अब वेन आरेख ये भी यूज होता है रिलेशन फंक्शन में, संबंध उसको आगे पढ़ेंगे कभी। देखिए इसी को हम इस तरह से बॉक्स बना के अगर इसमें लिख दे, जैसे ये क्या है ए का और ये क्या था बी का, तो ए का अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए ए यहाँ लिखना है, ठीक है इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसको इंग्लिश। और उसी तरह से बी का लिखना है तो यहाँ पे पहले बनाइए इस तरह से, यहाँ बी लिखिए, ये इस तरह साइन देना है, इसका -3 और 3, तो यहाँ पे इस रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेन आरेख। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अब बुक में क्वेश्चन बना सकते हैं, जो बनता है बनाइए, नहीं बनता है तो आप कमेंट में कर लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो वह मैं यहाँ पे आपको और आ करके उसका वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।